नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का एस्ट्रो साइंस चैनल में। मकर राशि के जातक 2022 का वर्ष आपके लिए क्या क्या बदलाव लेकर आया है, आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो सारे ही मकर राशि के जातक अंत तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि ये प्रिडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। मकर राशि 2022 का वर्ष कई मायनों में आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि शनि देव जो आपके लग्न में बैठे हुए हैं वे अप्रैल 2022 से आपके धन भाव में आ जाएंगे और आपके साढ़े साथी उतरने वाली है। जीवन में अभी तक जो आपने परेशानी झेली है वह उतरते हुए साढ़े साथी के साथ ही समाप्त होने वाला है। कहने का अर्थात यही है, आपका साढ़े साथी धीरे धीरे खत्म होने वाला है। जीवन के संघर्ष से आपको कहीं ना कहीं राहत मिलते हुए 2022 में नजर आएगा। आपके जीवन में जो भूचाल सा आया था उससे आपको राहत मिलते हुए दिखाई देगी। तो चलिए बात करते हैं विस्तृत रूप से आपके कैरियर, धन, स्वास्थ्य और रिलेशनशिप को लेकर 2022 का वर्ष किस तरह का रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं आपके कैरियर की। देखिए, 2022 का वर्ष आपसे मेहनत तो बिल्कुल करवाने वाला है। अब जाते जाते शनि देव वैसे भी आपके राशि के स्वामी हैं, कहीं जाने वाले तो है नहीं, लेकिन ये जो साढ़े साथी का फल है इसमें आपको शनि देव फेवर करने वाले हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि अप्रैल 2022 तक आपके साढ़े साथी में जो भी प्रभाव हैं शनि देव उनमें आपके लिए नम्र रहने वाले हैं। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आपकी साढ़े साथी उतरते हुए जा रही है। शनिदेव की तरफ से आपके जीवन में ज्यादा दबाव नहीं होगा। जीवन में आप जितना मेहनत करेंगे उतना धन पाएंगे, क्योंकि वे धन भाव में बैठकर आपको निश्चित ही धन तो देने वाले हैं। तो धन के मामलों में 2022 के स्टार्टिंग में आपके थोड़े खर्चे बढ़े हुए हैं। 2022 वर्ष के शुरुआत में आपको अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल रखना है, क्योंकि आप बहुत ही उदार हैं और उदारता में लोगों के लिए आप खुद को भूलकर खर्च भी कर देते हैं। तो 2022 के शुरुआत के महीनों में आपको अपने खर्चों का ध्यान बिल्कुल रखना है। थोड़ा अपने लिए भी बचत जरूर कर लें। कैरियर के दृष्टिकोण से अगर हम विद्यार्थियों की बात करें तो उनके लिए 2022 का वर्ष बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई इन महीनों में विद्यार्थियों के जीवन में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। तो जो भी बदलाव आएंगे उसको सकारात्मक रूप से अपने जीवन में लें। देखिए, कोई बदलाव आपको पसंद नहीं आ सकता है, कोई बदलाव आपको पसंद आ सकता है। तो जो भी जीवन एक परिवर्तन है, विद्यार्थीगण इस बात का ध्यान बिल्कुल रखें। जो भी आपके जीवन में चेंजेस आए, आपके कैरियर के लिए जो भी अपॉर्चुनिटीज मिले, उसमें आप ज्यादा सोचिएगा मत, बस उन मौकों को आपको लेना है। तो विद्यार्थी इस साल के इन महीनों में आप जीवन के मौकों का बिल्कुल फायदा उठाएं। जो मकर राशि के जातक वैवाहिक हैं, उनके संतान पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें 2022 के वर्ष में भाग्य का साथ पूर्णतः मिलेगा। इस साल में आपके लिए संतान प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं और संतान का भाग्योदय होगा ही, यानी संतान उन्नति करेगा, आपका जीवन में मान प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। लेकिन मकर राशि के जातक देखिए, धन के मामलों में आपके जीवन में इस साल उतार चढ़ाव तो रहेंगे ही, क्योंकि शुरुआत में बाधाएं हैं, लेकिन धीरे धीरे आपके लिए जो बाधाएं हैं वो समाप्त होते हुए जाएंगी। मकर राशि के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए थोड़ा मिला जुला वाला फल है। मकर राशि के विद्यार्थियों के लिए राहु उनके पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छा परिणाम देंगे और दूसरी ओर राहु बीच बीच में आपका परीक्षा भी लेगा, मतलब आपके दिमाग को भ्रमित भी करेगा। इसीलिए विद्यार्थी पूरे साल में सफेद चंदन के टुकड़े में नीला धागा लपेटकर अपने पॉकेट में रखिए, इससे आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। साथ ही जो विद्यार्थी हैं अपने पढ़ाई पर फोकस करें, अपने परीक्षाओं पर फोकस करें। कहने का मतलब अन्य चीजों में ध्यान ज्यादा ना लगाकर बस अपने पढ़ाई पर ज्यादा फोकस रखें। 2022 के वर्ष में अगर हम रिश्तों की बात करें तो पारिवारिक जीवन में आपको अपनों का साथ बिल्कुल प्राप्त होगा। हालांकि वर्ष के शुरुआत में परिवार में छोटी मोटी समस्या आ सकती है। जैसा कि हमने पहले कहा, रिलेशनशिप के दृष्टिकोण से भी अप्रैल के बाद आपके लिए स्थिति अच्छी होने वाली है और घर के बड़े बुजुर्गों का मदद भी आपको निश्चित ही मिल जाएगा। हाँ, लेकिन मार्च, जुलाई, अगस्त इन 3 महीनों में
घर परिवार में मनमुटाव के स्थिति बन सकते हैं, तो अपना धैर्य ना खोएं। आप जैसा करते हैं पेशेंस के साथ चीज़ों को हैंडल करना, तो बिल्कुल अगर कोई परिस्थिति विपरीत आ भी जाए रिलेशनशिप के दृष्टिकोण से, तो उनको धैर्य रखकर सहनशीलता से हैंडल करें। आपके लिए ये 3 महीने भी अच्छे से निकल जाएंगे। जो मकर राशि के जातक प्रेम संबंध में हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो इस वर्ष में किसी तीसरे को अपने प्रेम जीवन में इंटरफेयर करने के लिए ना दें, और ना ही आप किसी को अपनी चीजें बताएं, क्योंकि कोई तीसरा आपका लाभ उठा सकता है, आपके भावनाओं से खेल सकता है, आपको रिलेशनशिप के दृष्टिकोण से प्रेम संबंध में हानि पहुंचा सकता है। तो इस वर्ष में बीच बीच में छोटे छोटे तनाव हैं, लेकिन आप अगर संभल जाते हैं तो आपके लिए चीजें बढ़िया होंगी। देखिए, आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं। शुरुआत में आपके लग्न में ही रहेंगे, और शनिदेव के साथ देवगुरु बृहस्पति भी आपके राशि में ही गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में शनिदेव आपके कर्म को देखने वाले हैं, तो यकीनन इस वर्ष में वे आपके मेहनत का फल तो बिल्कुल देने वाले हैं। शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति की इस स्थिति से आप कैरियर के दृष्टिकोण से नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि अप्रैल से सितंबर तक का जो महीना है वह आपसे ज़्यादा परिश्रम कराने वाला है, तो इसी कारण आप बस अपने काम पर ध्यान दीजिए। और ऐसे योग आपके लिए बन रहे हैं कि जनवरी में आपको जॉब और व्यवसाय के दृष्टिकोण से बाहर जाने का योग बना रहा है। कहीं आपको लंबी यात्रा पर जाना भी पड़ सकता है। हाँ, लेकिन इन यात्राओं से आपको लाभ उठाना है, इसीलिए आपको अपने कर्मों पर, अपने काम पर पूर्णतः फोकस रखना है। इस वर्ष के शुरुआत में जो मकर राशि के जातक कानून के दायरे से बाहर आकर काम करते हैं, उन्हें थोड़ा सावधानी जरूर बरतना है। जैसे कई बार हम अपना टैक्स नहीं देते हैं, कच्चे में माल दे देते हैं, तो इस तरह के कार्यों से आपको बचना है इस वर्ष के शुरुआत में ही। यकीनन शनिदेव आपके लिए कर्मों के दाता हैं। सही कर्म करेंगे आपको उचित फल भी वे देंगे। अगर आप गलत दिशा में जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इस वर्ष के शुरुआत में परेशानी उठानी पड़ सकती है, तो इस बात का ध्यान बिल्कुल रखिए। वैसे चिंता करने वाली बात कुछ नहीं है। जो मकर राशि के जातक जॉब करते हैं, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, और जो व्यवसाय करते हैं, उनका भाग्य उनका साथ जरूर देने वाला है। धन में कोई कमी नहीं आने वाली है। हालांकि शुरुआती महीनों में आपको अपने काम व्यवसाय को लेकर ध्यान जरूर रखना है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 2022 के वर्ष में जनवरी, मई और अगस्त, ये 3 महीने आपके लिए कुछ ऐसे हैं जो आपके खर्चे बढ़ाएंगे। तो आपको अपने खर्चों पर ध्यान देना है। आप पहले से एक प्लानिंग बना ले कि कब और कहां आपको कैसे खर्च करना है, और उसी अनुसार इस वर्ष में कार्य करें। अब क्योंकि 5वें घर में आपके राहु विराजमान है, तो धन कमाने के मौके भी आपको देने वाला है, और राहु जब देता है तो बिल्कुल छप्पड़ फाड़ के देता है। इस वर्ष में आप धन संचय करने में सफल भी रहेंगे, और खर्चों पर कंट्रोल रखना ही होगा। 6 अप्रैल से 15 सितंबर तक और 20 नवंबर से पूरा साल यानी 2022 के अंत तक आपके लिए धन आने के स्रोत बढ़े हुए हैं। खासकर आपके लिए विदेशी संपत्ति के योग भी बन रहे हैं। आपको समय का फायदा उठाना होगा, क्योंकि 6 अप्रैल से 15 सितंबर, 20 नवंबर से 2022 के अंत तक, इस समय में आप जितना मेहनत करेंगे उससे कहीं ज़्यादा आपको प्राप्त होगा। तो खूब मेहनत कीजिए, पैसा कमाइए, धन संचय कीजिए। 2022 का वर्ष आपके लिए इसलिए भी खास है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी आपके धन भाव में ही हैं। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो अच्छा है ही, क्योंकि राहु की कृपा से छात्र अच्छा कर पाएंगे और साथ ही चुनौतियों का भी सामना करेंगे। लेकिन राहु थोड़ा सा मन को भटका भी सकता है, इसीलिए हमने आपको चंदन के टुकड़े में नीले कलर का रस्सी बांधकर जेब में रखने को कहा। तो विद्यार्थी ये काम बिल्कुल करें। ऐसा करने से विद्यार्थियों के एकाग्रता बढ़ेगी, वे अपने पढ़ाई में ज़्यादा फोकस कर सकेंगे। और अगर आपका काम में मन नहीं लग रहा है, व्यवसाय में मन नहीं लग रहा है, विद्यार्थी अपने पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो सोमवार के दिन आप और एक काम कर सकते हैं। शिव जी को 3 लौंग अर्पित कर दें जब उनकी आराधना करें, जब उनकी पूजा करें। इस वर्ष में ऐसा करने से जीवन में आपको फायदा पहुंचेगा। जो विद्यार्थी विदेश जाना चाहते हैं उनको जनवरी, फरवरी, अगस्त और दिसंबर, ये 4 महीने मकर राशि के जातकों के लिए कुछ ऐसे हैं जहां विदेश से लाभ,
विदेशी भूमि से लाभ, विदेश जाने के योग, ऐसे कुछ प्रबल संभावनाएं आपके लिए बन रहे हैं। तो इस समय में कुछ ज़्यादा प्रयास करें, ज़्यादा मेहनत करें, फल की प्राप्ति निश्चित ही होगी। 2022 के वर्ष में आपके लिए और एक महत्वपूर्ण बात, इस वर्ष के शुरुआत में मंगल आपके राशि से चौथे भाव में है। तो ऐसे में आपको अपने माता और पिता का स्वास्थ्य का ध्यान बिल्कुल रखना है। उनकी देखभाल करें, उनका स्वास्थ्य का ध्यान बिल्कुल रखें। और दूसरी बात, पारिवारिक जीवन में जो छोटी मोटी कड़वाहट है, ऐसे परिस्थितियां आपके जीवन में उभर कर आ सकती हैं। खासकर ये मनमुटाव आपके संपत्ति प्रॉपर्टी को लेकर आएगा। इस बात का ध्यान रखें। जितना हो सके परिस्थितियों को धैर्यपूर्वक संभालें। बस आपको धैर्य बनाकर रखना है। हाँ, इस वर्ष में आपके लिए प्रॉपर्टी खरीदने के योग तो बन रहे हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव के मंगल आपके प्रॉपर्टी में भी योगदान करेंगे। और परिस्थितियों में धैर्य बनाकर रखें। जो भी आपके पारिवारिक जीवन में धन संपत्ति को लेकर विवाद होंगे, वो भी धीरे धीरे हल होते हुए चले जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके जीवन में सब कुछ गड़बड़ ही होने वाला है या फिर बहुत ही अच्छा होने वाला है। देखिए, जब तक कोई चीज का विवाद नहीं होगा, उसका हल कैसे निकलेगा? हम चीजों को समझेंगे कैसे? मूलतः ये साल आपके विवादों का हल भी आपके पास लेकर आएगा, प्रॉपर्टी के योग भी बनाएगा, विद्यार्थियों के लिए भी अच्छे योग तो बना ही रहा है। इस वर्ष के करीबन सितंबर के बाद से आपके अपनों के साथ आपका तालमेल, आपकी बॉन्डिंग बहुत ही मजबूत होने वाली है। 2022 के वर्ष में देवगुरु बृहस्पति अप्रैल महीने में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। ऐसे में घर परिवार के लोगों का आपके प्रति समर्थन तो बिल्कुल रहने वाला है, खुशियां भी लाने वाला है। इस वर्ष में आपके परिवार में कुछ नया काम हो सकता है, कोई शुभ मांगलिक कार्य हो सकता है। इस वर्ष में आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। जो जातक प्रेम संबंध में है, उनके लिए भी उनका विवाह हो सकता है। तो ये 2022 का वर्ष घर में आपके बिल्कुल खुशियां लाने वाला है। मकर राशि के जातक, देखिए, पूरा साल आपके लिए ज्यादा खुशियां रहेंगी, थोड़ी कठिनाइयां रहेंगी, थोड़े परिश्रम रहेंगे, लेकिन जीवन में आपका सुख दुगना रहेगा, क्योंकि पूरे साल शनिदेव आपके 7वें घर को देखेंगे। हालांकि अप्रैल तक तो आपको देख ही रहे हैं आपके लग्न भाव में रहकर। देखिए, 7.5 में रिश्तों में दूरियां आती हैं, कभी कभार रिश्ते टूट भी जाते हैं, माता पिता को कष्ट होता है, नौकरी रोजगार में परेशानियां आती है। देखिए, इस वर्ष में कुछ परिस्थितियां आपके समक्ष ऐसे आएंगे जिनमें आपको संभल कर चलना ही होगा। और 2025 तक जीवन शैली को आपको कुछ इसी तरह का बनाकर रखना है, क्योंकि जब तक 7.5 आपके लिए एकदम से खत्म नहीं होती, आपको अपने जीवन में बहुत धैर्य बनाकर रखना है, एकदम शांत रहना है। वैसे इन चीजों में आप माहिर भी हैं, आप बिल्कुल कर सकेंगे। अपने आप से बिल्कुल वादा कर लीजिए कि आप शांत होकर डिसीजन लेंगे, शांत होकर अपना काम करेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो आखिर में बात कर लेते हैं इस वर्ष के स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य, देखिए, आपके माता पिता के स्वास्थ्य को छोड़कर इस साल के शुरुआत में, जैसे कि मैंने पहले कहा, कुछ परेशानी आ सकती है। आपका स्वास्थ्य अच्छा ही रहने वाला है, कोई बड़ी समस्या आपके समक्ष नहीं आएगी। और अगर आप इससे पहले किसी पुरानी बीमारी से आप परेशान थे, तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। अगर आप अपने जीवन में योगाभ्यास करते हैं या फिर इस वर्ष से आप शुरू करें, तो आपके लिए अच्छा है, आपका स्वास्थ्य और ज्यादा प्रबल रहेगा। और अगर आप जीवन में रोज प्रातः हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो आपके लिए जीवन के परिणाम बहुत ही ज्यादा अच्छे जल्द ही हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए, मकर राशि के जातकों के लिए 2022 का वर्ष बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाला है, बहुत सारे आपके लिए मौके लाने वाला है। उन मौकों का मेहनत से, परिश्रम से फायदा जरूर उठाएं और जीवन के परिस्थितियों को शांतिपूर्वक हैंडल करें। इसी के साथ अभी के लिए हम लेते हैं विदा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक तो बिल्कुल कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।